बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 ईदगाह। प्रस्तुत कहानी में त्योहारों पर होने वाली खुशियों और भाईचारा का दृश्य दर्शाया गया है। इसी क्रम में एक छोटे बालक के रूप में एक ऐसे पात्र को गढ़ा गया है जो अपनी दादी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है। इस कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत खूबसूरत ये कहानी है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो ईद कितने रोज़ों के बाद आती है? 30 रोज़ों के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात है ना, सवेरा है आज का। सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सादी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। ये त्योहार के दिन का दृश्य है। गांव के जो बालक हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब कहाँ जाने की तैयारी में है? ईदगाह जाने की तैयारी में है। तो ये उस दिन का दृश्य बताया गया है कि उस दिन कैसा गांव में माहौल है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। मतलब ईदगाह जाने की खुशी वो इनके हिस्से में है। मतलब ईदगाह जाने में वो बहुत खुश हैं, और वो जो खुशी है वो उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते होंगे, उनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रटते हैं। आज वह भी आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन? बच्चों को गृहस्थी की समस्याओं से क्या प्रयोजन है, क्या लेना देना है? ठीक है ना। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। मतलब कुछ पैसे बच्चों की जेबों में है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चों के पास सबके पास पैसे हैं, और वो बार बार क्या करते हैं? अपने उन पैसों को निकालते हैं और गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत जो गिने ना जा सके, है ना, जिसे गिना ना जा सके, उतने पैसों से वो अनगिनत बहुत सारी चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। मतलब एक हामिद कैसा है? एक 4-5 साल का दुबला पतला सा बच्चा है, और जिसके पिता को हैजा हो गया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और हामिद की बूढ़ी दादी है, वही उसकी देखभाल करती हैं। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। मतलब उसे ऐसा बताया गया है कि भाई ऐसा है। हामिद को क्या बताया गया है कि तुम्हारे अब्बा जान जो है रुपए कमाने गए हैं, बहुत सारी थैलियां, बहुत रुपए लेकर के आएंगे। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। जब वो आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। मतलब उसे बताया गया है कि अम्मी जो है वो कहाँ गई हैं? अल्लाह मियाँ के घर गई हैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें लाने के लिए। तो तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, और उसके घर में दाना भी नहीं। उसका दिल का चोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद के अब्बा अमीना के सिवाय
हामिद के अब्बा अमीना के सिवाय और कौन है? मतलब हामिद के लिए जो उसकी दादी है वही उसके अब्बा है। उसे अकेले मेले में कैसे जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? कितना है बालक? ज़्यादा तो है ही नहीं, 4-5 साल का बालक है, बहुत छोटा सा बालक है। तो बोले नहीं, इस नन्ही सी जान को मैं कैसे जाने दूँ? तो 3 कोस कैसे चलेगा? ये पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे हैं, जिसमें से अमीना ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। तो बच्चों को तो ऐसा होता है, जब बच्चे किसी खुशी में होते हैं तो उनको कोई थकान वकान महसूस नहीं होती। उसी प्रकार वही हामिद का भी हाल था कि उसे भी कोई थकावट नहीं हो रही थी। शहर का दामन आ गया, मतलब शहर आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। मतलब जहाँ वो पढ़ी जाएगी ना, नमाज पढ़ी जाएगी, वहाँ ईदगाह का दृश्य है ये। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। पीछे की पंक्ति में जाके लाइन में कतार में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का, भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो। ये तो ईदगाह का दृश्य था। अब नमाज खत्म हो गई, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल किसी भी विषय में कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, यह चरखी है। झूले होते हैं ना, झूले, गोल गोल हिंडोला घूमने वाला, चरखी जो है ना, मतलब दोनों चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। वो भी एक होता है ना, क्या बोलते हैं, झूला, जिसमें क्या होता है कि लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट होते हैं और वो उसमें बच्चे बैठते हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सिम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। उसके कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता। अपने कोष का मतलब उसका जो खजाना है, वो बोला उसका तो तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए भी वो नहीं दे सकता। कोष का तिहाई हिस्सा भी नहीं दे सकता वो, ठीक है। तो सब चरखियों से उतरकर खिलौने की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, मतलब खिलौने इतने सुंदर है, ऐसा लगता है सब बोल पड़ेंगे। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ले ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी बड़े मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की भी आती हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, है ना। जैसे गिलट चांदी के जैसा लगता है ना, तो कुछ नकली गहनों की दुकानें आती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों के लिए आकर्षण क्या था? झूले में था,
और खेल खिलौने में था, लेकिन अब यहाँ लोहे की चीज़ों में तो कोई आकर्षण नहीं उनके लिए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। एक घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। सबील जो प्याऊ होती है ना, वहां पर तो सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब साथी कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, लेकिन मुझे किसी ने एक भी ना दी। खाए मिठाइयाँ, मतलब मन में सोच रहा है बच्चा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इनको दुआएं देगा। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, मन में उसके प्रश्न उठ रहे, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला ठीक ठीक बताओ। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं उसे घुड़कियां ना दे दे। लेकिन दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से करता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला यह कोई खिलौना है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा है। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, मंजीरे जो बजाते हैं ना अपन, मंजीरे। और एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर वो बोली मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से कहा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी बजाने वाली है जिसमें से आवाज आती है, ठीक है ना, डपली जैसी। तो एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर वह बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा खंजरी को उसने, और कहा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा तो दो और तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। महमूद को भूख लगने पर उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रभाव था। तो महमूद को उसके पिता ने केला खाने के लिए दिया। महमूद ने केवल केला किसको दिया, हामिद को दिया। उसके चिमटे का ही कमाल था। बाकी जो मित्र हैं
वो मुंह ताकते रह गए। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। नूरे के वकील को बैठाने के लिए दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर पटरा रखा गया और कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने ज्यों ही पंखा चलना शुरू किया त्यों ही वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तो सबने अपने जो खिलौने ले गए थे, सब खिलौने जो है वो टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया है? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? है ना। दादी ने पूछा, रे तू चिमटा कहाँ से लाया? उसने कहा, मैंने तो खरीदा है। मोल लिया मीन्स खरीदा है। तो उसकी दादी पूछ रही, क्या पैसे में? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, क्या लाया है? चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज ना मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है, मतलब कितनी बुद्धि है, सूझबूझ है उसमें। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी ने सोचा कि जब दूसरे बच्चे मिठाई ले रहे थे, खिलौने ले रहे थे, इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इसे कैसे हुआ? कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया वो। वह रोने लगी। दामन फैलाकर, मतलब आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। मतलब आंसू आते जाते थे और अपने दामन को फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद तो छोटा था, वो क्या जानता इसके रहस्य को कि दादी ऐसा क्यों कर रही है। तो कितनी सुंदर कहानी है ईदगाह। एक छोटे से बालक की कहानी है जो अपनी दादी से कितना प्रेम करता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसको अच्छी तरह से समझिए और इसके प्रश्न उत्तर जो है वो कीजिए।